हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। और आप सभी से कहना चाहूँगा, जो स्टॉक के बारे में मैं जानकारी लेकर आया उसका नाम है TGV साख लिमिटेड, SRAAC लिमिटेड। देखिए, ये स्टॉक पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश था, पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, इस स्टॉक को मैंने कुछ रुपए पहले मतलब 39 रुपीज़ पर जो है रेकमेंड किया था अपने लोगों के साथ। पर मैं आपसे इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी देने चाहूँगा कि ये स्टॉक पर आने वाले समय में मेरे क्या टारगेट हो सकते हैं और कौन कौन से नीचे के लेवल जो हैं जहां आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और एक और चीज़ एकदम क्लियर कहना चाहूँगा, जो आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने स्टॉक को ख़रीदा है मेरे कहने पर नीचे के लेवल्स पर, उन्हें आने वाले समय में मेरे क्या टारगेट्स हैं और क्यों ये स्टॉक आपको धीमे धीमे ज़रूर एक्यूमुलेट करना चाहिए और क्यों ये स्टॉक मुझे आने वाले समय में एक मल्टी बैगर दिखाई दे रहा है। तो चलिए TGV SRAAC लिमिटेड से जुड़ी जानकारी आपके लिए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, इस कंपनी का मार्केट कैप, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 621 करोड़ का। करंट प्राइस है 58.0 की। हाई और लो की बात करूं तो 58.7 और लो जो है 21.5। कंपनी लगातार कंटिन्यूअस हाई बनाए जा रही है। स्टॉक पी जो है 19 की है। बुक वैल्यू जो है 57 की है। मैं आपसे क्या बात बताऊं, ये स्टॉक जो है अपने बुक पे सिर्फ 1 टाइम ट्रेड कर रहा है, जो काफ़ी बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। डिविडेंड 0.0 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.30 है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 5.07, फेस वैल्यू 10 की है। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के बारे में, तो कंपनी जो है श्री रायलसीमा अल्कली एंड allied chemical, it is engaged in the business of a leading producer of mature alkali product, chloromethane, and also manufacture a caustic derivatives and the fatty acid। तो ये जितने भी जगह ये कंपनी काम कर रही है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, केमिकल के दाम जो है लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा आपको करती हुई दिखाई देगी। टेक्निकल बातें मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, पहले इसकी थोड़े से प्रॉन्स और क्रॉन्स देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो कंपनी की प्रॉन्स ही, तो कंपनी का सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, बुक वैल्यू जो है कंपनी की 1.02 टाइम्स टू इस बुक वैल्यू है। कॉन्स की बात करूं तो कंपनी थ्रू द कंपनीज रिपोर्टेड रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। सिंपल है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है पर डिविडेंड पे नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने जो है एक्सपेंशन प्लान किए होंगे और जिसकी वजह से सारा पैसा जो कंपनी बना रही है वो सब जो है उस एक्सपेंशन प्लान की तरफ जा रहा होगा, इसलिए कंपनी जो है अपना वो नहीं दे। ऑब्वियस है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, सेल्स जितनी भी कंपनी है जो आल्कली से रिलेटेड हैं, उनके जो ग्रोथ हैं पिछले 4-5 सालों में अगर देखेंगे, इस साल को छोड़कर, तो आपको दिखाई देगा कि इनकी जो जितनी भी कंपनियां हैं सब की सब जो है पुअर ग्रोथ से जो है जूझ रही हैं, उनमें से ये कंपनी एक है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो ऑब्वियस है बहुत कम है। अभी इनके प्राइस राइज में जो है बढ़ोतरी आई है और पूरे वर्ल्ड में जो है ये सारी कंपनियां जो इस सेक्टर में हैं उनमें एक स्टीव रन अप दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आने वाले समय में होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी के पेयर्स में कौन है, तो गुजरात अल्कली है जो जिसका प्राइस 737 चल रहा है। स्टॉक पी जो है 27.47 है। मार्केट कैप 5413 का है। डिविडेंड डील जो है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, डिविडेंड डील जो है इस कंपनी की जो है 1% है। नेट प्रॉफिट 63 की है। दूसरी जो है मैग्मानी फिनकैम, इस कंपनी ने भी जो अपना प्रॉफिट, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में डिलीवर किया है वो काफ़ी अच्छा है और ये कंपनी कंटिन्यूअस हाई बना रही है। तो इस सेक्टर में जो है काफ़ी बड़ा तूफान मचा हुआ है और मुझे ये भी लग रहा है कि TGV SRAAC भी ऐसा ही धमाल करने वाली है,
क्योंकि मैंने देखा है मैग्मानी फिनकॉर्प, पंजाब केमिकल, जितनी भी कंपनियां हैं इस सेक्टर में उन्होंने काफ़ी अच्छी रनअप की है। और यही चीज़ मैं TGV SRAAC से भी उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में ये कंपनी भी ऐसे ही अच्छा तूफ़ान मचाएगी। बस आप सभी से कहना चाहूँगा स्टॉक को करेक्शन में कर दे। लेवल्स मैं अभी आने वाले वीडियो के एंड में आपके साथ साझा करने वाला हूँ। अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो कंपनी का जून 2021 में 250 करोड़ का सेल्स था, जो पिछले साल 236 करोड़ का सेल्स हुआ करता था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले साल 14.07 का हुआ करता था वो बढ़कर हो चुका है 15.71। पहले सितंबर 2018 में इस कंपनी का जो है 21% का जो है प्रॉफिट हुआ करता था। पर अगर मैं आपके बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का कम होता जा रहा है। नेट प्रॉफिट सितंबर 2018 में जहां 17.53 करोड़ का हुआ करता था वो अब 9 करोड़ का हो चुका है। कंपनी जो है पूरी तरह से जो है, मैं आपसे कहना चाहूँगा पूरी तरह से जो है 17 करोड़ से जो है 9 करोड़ के प्रॉफिट पे आ चुकी है। पर मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी तरह से जो है टर्न अराउंड हुई है और टर्न अराउंड होने के बाद मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कंपनी आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट डिलीवर करती हुई दिखाई दे सकती है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आप जाकर मैग्मानी फिनकैम का जो है प्रॉफिट देखिए 35 करोड़। याद रखिएगा यहाँ पे अगर मैं आपसे बता दूं 35 करोड़ 36.96 करोड़ यानी 37 करोड़ पर जो है कंपनी को 3500 करोड़ का जो है प्रॉफिट मिल रहा है। इस कंपनी ने सितंबर 2019 में 26-27 करोड़ तक का प्रॉफिट किया है। तो अगर ये कंपनी वापस ट्रैक पर आती है और इस तरह का प्रॉफिट करती है तो ये कंपनी जो है यहाँ से एक बहुत बड़ी मल्टी बैगर बनती हुई दिखाई दे रही है। EPS की बात करूँ तो कंपनी का 0.91 करोड़ EPS है, मतलब 0.91 EPS है इस क्वार्टर का, जो जून 2020 में जो था 0.56 था। कंपनी का प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 6 करोड़ का प्रॉफिट था जैन 2020 में, जो बढ़कर हो चुका है 9.76। मैं अगर आपसे सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूं तो कंपनी का 62% का जो है वो इंक्रीज़ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर मैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे करूँ तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। मैं आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान जो है इस कंपनी के सितंबर 2019 के सेल्स और प्रॉफिट पर ले जाना चाहता हूं। अगर ये कंपनी आने वाले समय में जिस हिसाब से चोर आर्कली केमिकल्स हैं और ये सब प्रोडक्ट्स हैं इनके दाम बढ़ रहे हैं, अगर ऐसा मार्जिन ये क्लॉक कर पाती है तो ये कंपनी जो है काफ़ी बड़ी वैल्यूएशन जो है क्रिएट कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस साल दर साल का सेल्स 586 करोड़ का हुआ करता था मार्च 2018 में, OPM 12%, 14 करोड़ का प्रॉफिट। मार्च 2019 की बात करूं मैं आपसे तो ड्रास्टिकली जो है अगर मैं सेल्स की बात करूं तो 1205 करोड़ का सेल्स, OPM की बात करूं तो 19% का OPM और प्रॉफिट 68 करोड़ का, जो काफ़ी बढ़िया माना जाएगा। कंपनी जो है वापस जो है अपने पुराने दिनों को जो है रिपीट कर सकती है। और रिपीट करने के बाद मुझे लगता है अगर मैं बात करूं तो कंपनी का 19% का OPM हुआ करता था मार्च 2019 में, जो अभी 14 है। मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर में जो है आने वाले सालों में जो है कंपनी का OPM जो है 19-20% तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब कंपनी का सबसे बेकार बात मैं अगर बात करूं तो कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल का 4%, पिछले 5 साल का 4%, 3 साल का -1% और TTM में 3% की बात करूँ। पर 10 साल की बात करूँ प्रॉफिट में तो 8%, पिछले 5 साल में 3% और पिछले 3 सालों में -1%, और TTM की बात करूँ तो 9%। अब अगर मैं स्टॉक प्राइस कैगर्स की बात करूं तो कंपनी ने जो है काफ़ी अच्छा पिछले 10 सालों में 20% का रिटर्न, पिछले 5 सालों में 20% का रिटर्न, पिछले 3 सालों में 20% का पर एनम रिटर्न और पिछले 1 साल में 158% जो है रिटर्न दिया है।
रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो पिछले 10 साल में 9%, पिछले 5 साल में 9%, पिछले 3 सालों में 10% और फिर 5% जो है कंपनी का दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी बात जो कंपनी ने पिछले 2 सालों में डील की है, पहले इस कंपनी का शेयर कैपिटल 86 का हुआ करता था जो अभी 104 का हो चुका है। रिजर्व जहां 107 करोड़ के हुआ करते थे, बोरोइंग 251 करोड़ की हुआ करती थी, जो इस कंपनी के लिए जो है काफ़ी टफ था। ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बोरोइंग थी, जो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। पर अब कंपनी ने जो अपने डेट को जो है ऑलमोस्ट 1:1 है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, मार्च 2018 तक जो है कंपनी का जो रेशियो था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, पर अभी ये 1:1 हो चुका है। आपको जिस चीज़ के बारे में चिंता करनी है स्टॉक में वो यही चेक करनी है कि रिजर्व और बोरोइंग का जो रेशियो है वो बिल्कुल 1:1 का है, जिसे आपको बहुत ध्यान से चेक करना है। पर टोटल एसेट्स जो है कंपनी के लगातार कंटिन्यूस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जो फिर से काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी का टोटल एसेट 1453 करोड़ का हो चुका है। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट जो है 106 करोड़ का है, जो फिर से बहुत ही बेहतरीन बात है। 106 करोड़ का जो है कंपनी के पास कैश मौजूद है, जो फिर से बहुत ही बेहतरीन बात है। नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि ये दिन आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतरीन आप सभी को जो है पैसा बनाते हुए दिखाई देगी। जो टफ डेज थे इसके पिछले 2 साल, वो जो है अब मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है अच्छी तरह से मैनेज कर पाई है, और मैनेज करने की वजह से जिस हिसाब से इसके बुक में कैश दिखाई दे रहा है 106 करोड़ का, मुझे लग रहा है कि ये कंपनी के पास जो है ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ तो 12 रुपये जो है, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 10 से 12 रुपया जो है कंपनी के पास कैश पड़ा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और इसका इस्तेमाल जो है कंपनी आने वाले समय में एक्सपांशन और ये सब में कर सकती है, और इसी वजह से कंपनी जो है डिविडेंड भी नहीं दे रही। डेब्टर डेज की बात करूँ तो डेब्टर डेज जो पहले 35 दिन का हुआ करता था वो अब 36 दिन का है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी ज़्यादा दिन का नहीं पड़ा है। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है -23 था, जो अब 79 हो गया है, जो मैं कहूँगा ठीक ठाक माना जाएगा। अब शेयर होल्डर पैटर्न्स की बात करूँ तो प्रमोटर्स के पास 57% हुआ करता था, जो जून 2021 में 63.18 हो चुका है। पब्लिक के पास शेयर जो है धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है, और DII ने भी जो है अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है। अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर मैं डेट को देखूँ और देखकर तय करूँ और इसकी पीयर कंपैरिजन करूँ, तो डेट जो है इस कंपनी का अपने हायर साइड पर है, जो हमारे लिए एक कंसर्न का विषय है और जो हमें ध्यान देना चाहिए इस कंपनी में। अब वो लोग जो जानना चाहते हैं कि इसके टेक्निकल्स लेवल्स और आने वाले दिनों में क्या टारगेट हो सकते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 57.95। जिन्होंने पोजीशन नहीं बनाई और जिन्होंने पोजीशन बनाई है, तो जिन्होंने पोजीशन बनाई है मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिनके पास पोजीशन है मैं आपको करूँगा 52-53 का स्टॉप लॉस लगा लें, और जिनके पास पोजीशन नहीं है मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको पहली बाइंग जो है थोड़ा सा मतलब 10% 15% अगर आपको ख़रीदना है तो 49 जो है वो पहला लेवल होगा जहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं इस कंपनी में। और 49 से अगर ये टूटता है तो फिर ये 43.5 जाएगा, जहाँ आप फिर लेट्स सपोज कि आपने 10-15% की होल्डिंग बनाई और फिर आप जो है फिर 10-20% की होल्डिंग बनाइए 43.5 पर, और अगर और ये नीचे जाता है तो आप अपनी 50% होल्डिंग बना लीजिए और फिर इंतज़ार कीजिए इस कंपनी में। मुझे लगता है कि ये कंपनी अगर आपको नीचे जाती है तो आपको बहुत अच्छा मौका देगी पैसा बनाने के लिए। ऊपर में अगर आपने नीचे में जहां लेवल्स बताए वहां धीमे धीमे कर आपने 40-50% खरीद लिया, तो ऊपर में आप आने वाले दिनों में मतलब अगले 18 से 24 महीने में कौन से टारगेट्स देख सकते हैं। तो पहला टारगेट होगा हमारे लिए वो होगा 60.5, अगर वो सस्टेन करता है तो 62,
और अगर वो भी सस्टेन करता है तो 64, ये छोटे छोटे टारगेट्स हैं जो आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। 64 सस्टेन करता है तो 67, और 67 सस्टेन करता है तो 75, और 75 सस्टेन करता है तो 84, और 84 सस्टेन करता है तो 97 रुपीज़ तक जो है आने वाले दिनों में आप इस शेयर में टारगेट देख सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर ये करेक्ट होता है और आपका एवरेज प्राइस 40 आता है तो अगले मैं आपसे कहना चाहूँगा अगले 18 से 30 महीने में आपको 97 रुपीज़ तक का जो टारगेट्स है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अब ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आने वाला समय में जो है कंपनी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आप सभी से कहना चाहूँगा, किसी भी स्टॉक में एक साथ पोजीशन ना बनाएं, धीमे धीमे खरीदें और एटलीस्ट 2-3 साल का व्यू रखें। कंपनी को थोड़ा सा मैच्योर होने दें। ये कंपनी जो है अभी अपने फाइनेंशियल से अच्छी तरह से डील नहीं कर पा रही, पर जिस दिन इसने डील करना शुरू कर दिया तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनी आपको एक अच्छी मल्टी बैगर्स बनती हुई दिखाई देगी। तो अगर आपको TGV SRASC लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा। और आप सभी से कहना चाहूँगा, हमारे चैनल की जो है मेंबरशिप ऑन हो चुकी है, तो कृपया कर इस चैनल को थोड़ा ना थोड़ा अपनी तरफ से मॉनेटरी हेल्प ज़रूर दें, ताकि ये चैनल ऐसे ही मैं यानी कि राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी के लिए जो है काम करते रहे और ऐसे ही मल्टी बैगर स्टॉक आपको समय समय पर अलर्ट देता रहूं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मैं ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आज मेरी तरफ से आप सभी के लिए ये एक नया मल्टी बैगर, और मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। बाय।